विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 5 सिनफिंग में इमेज का उपयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिनफिंग में इमेज का उपयोग के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे इमेज क्या है, इमेज का महत्व क्या है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि इमेज का सामान्य अर्थ स्पष्ट है कि इमेज अर्थात चित्र, कोई भी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन या एनिमेशन में चित्र या इमेज का उपयोग करके प्रस्तुति की ग्रहण करने की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। सिनफिंग में एनिमेशन को विशिष्ट दिखाव के साथ प्रस्तुत करने के लिए उसमें इमेज मिलाया जाता है। सिनफिंग में जिस तरह टूल्स का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के साथ में काम किया जाता है, ठीक उसी तरह चित्रों या इमेज के साथ काम कर सकते हैं। सिनफिंग प्रोग्राम उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इमेज को व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये हुआ इमेज का महत्व। अब इमेज मिलाने के लिए, इमेज शामिल करने के लिए सोपान क्या है? तो सिनफिंग में एक लेयर बनाकर उसमें इमेज मिलाई जा सकती है और इमेज को कैनवास पर आयात करने के लिए दो विकल्प हैं। फाइल मेनू में जाकर इंपोर्ट विकल्प पसंद करेंगे अथवा Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग करके हम इमेज मिला सकते हैं। सिनफिंग में आयात किए गए इमेज को घुमाने के लिए भी सोपान है, जिसके अंतर्गत स्केल लेयर, राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म और रोटेट विकल्प को पसंद करके हम सिनफिंग में आयात किए गए इमेज को आसानी से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद मास्किंग अर्थात क्या? मास्किंग क्या है? मास्किंग किसे कहते हैं? तो मास्किंग एक ऐसी लाक्षणिकता है जिसके द्वारा लेयर के किसी भी भाग को हम उसे छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं या उसे पुनः दर्शा सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को छिपाने या प्रकट करने के लिए मास्किंग लाक्षणिकता का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बी लाइन आकार पूरा करने के लिए अंतिम बिंदु पर राइट क्लिक करके लूप बी लाइन विकल्प पसंद किया जाता है। सिनफिंग में मास्किंग के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्लेंड मेथड, प्राचल, पैरामीटर, अल्फा ओवर विकल्प का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम सिनफिंग द्वारा स्लाइड शो की रचना कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिनफिंग द्वारा स्लाइड शो की रचना करने के लिए ब्लेंड मेथड एवं अमाउंट विकल्प का उपयोग किया जाता है। विकल्प ब्लेंड मेथड जिसकी कीमत होती है स्ट्रेट, और अमाउंट विकल्प जो है इसकी 4 अवस्थाएँ हैं: बिफोर, आफ्टर, टाइम और लेंथ। बिफोर की कीमत 1.0, आफ्टर की कीमत 0.0, टाइम की 5s और लेंथ की कीमत 1s। इस प्रकार अमाउंट लेयर को दृश्यमान या पारदर्शक सूचित करने का पैरामीटर माना जाता है। लेयर को संपूर्ण रूप से दृश्यमान सूचित करने की कीमत 1 होती है और लेयर को पारदर्शक सूचित करने के लिए उसकी कीमत 0 होती है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात क्या? इंटर एक्टिविटी अर्थात क्या? तो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए एनिमेशन सॉफ्टवेयर में उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्ट एक्शन स्क्रिप्ट है। एक्शन स्क्रिप्ट एनिमेशन प्रोग्राम्स में लचीलापन और सानुकूलता मिलाने के लिए एक्शन स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन द्वारा की जाने वाली क्रिया में सानुकूलता मिलाने के लिए स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग सूचित करने वाला शब्द एक्शन स्क्रिप्ट है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद फाइल की सुवाह्यता, पोर्टेबिलिटी ऑफ फाइल्स, फाइल की सुवाह्यता अर्थात क्या? तो किसी निश्चित एनिमेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा बनाई गई एनिमेशन फाइल को एडोब फ्लैश फाइल .hwf
स्वरूप में रूपांतर कर सकते हैं, जिसके लिए HWF टूल्स यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जो विविध प्रकार के फाइल स्वरूप को HWF फाइल स्वरूप में रूपांतरित कर सकता है। HWF यह एडोब फ्लैश फाइल फॉर्मेट है जो वेक्टर ग्राफिक्स एनिमेशन में इसका उपयोग किया जाता है। HWF टूल्स सॉफ्टवेयर टूल HWF फाइल्स पढ़ने के लिए, HWF फाइल्स को जोड़ने के लिए, इमेज, साउंड, वीडियो में से फाइल बनाने के लिए प्रोग्राम्स का समावेश करता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद HWF टूल्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं उसकी एक सूची नीचे दी गई है कि HWF टूल्स में उपलब्ध प्रोग्राम्स की सूची। तो प्रोग्राम का नाम है, पहला है GIF to HWF। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? GIF फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए ये उपयोगी है। दूसरा है PNG to HWF। PNG फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए उपयोगी है। तीसरा प्रोग्राम है JPEG to HWF। इसका उपयोग JPEG फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए उपयोगी है। चौथा प्रोग्राम है PDF to HWF, अर्थात PDF फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए उपयोगी है। पांचवा है WAV to HWF। इसका उपयोग है कि वेब ऑडियो फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए उपयोगी है। छठा प्रोग्राम है AVI to HWF। AVI एनिमेशन फाइल को HWF फाइल में रूपांतर हेतु उपयोगी है। सातवां है फ़ॉन्ट टू HWF। फ़ॉन्ट फाइल को HWF फाइल में रूपांतर करने के लिए उपयोगी है। आठवां और अंतिम प्रोग्राम है HWF एक्सट्रैक्ट, अर्थात यह प्रोग्राम HWF फाइल में से चित्रों, ध्वनि एवं मूवी क्लिप्स लेने के लिए उपयोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज इस पाठ के अंतर्गत चैप्टर 5 के अंतर्गत जिन जिन चीज़ों की इमेज का महत्व क्या है, इमेज कैनवास पर कैसे मिलाते हैं, मास्किंग क्या है, इसके बाद सिनफिंग द्वारा स्लाइड शो की रचना कैसे कर सकते हैं, फिर क्रिया प्रक्रिया अर्थात क्या, और फाइल की सुवाच्यता के लिए कौन कौन से चरण हैं, फिर इसके बाद HWF टूल्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स का समावेश किया गया है, इसमें इस वीडियो के अंतर्गत आपने जानकारी प्राप्त की। वीडियो को ध्यान से सुनें, समझें और तैयार करें। धन्यवाद।